पूर्व नेवी ऑफिसर को पीटने की घटना के खिलाफ बीजेपी का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मदन शर्मा की बेटी भी शामिल। ज्वाइंट कमिश्नर के दफ्तर पर बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी की, आरोपियों को जमानत का विरोध किया। पीड़ित नेवी ऑफिसर की बेटी शीला ने कहा, महाराष्ट्र सरकार से कुछ नहीं कहना, नहीं है राज्य सरकार पर भरोसा। पीड़ित ऑफिसर के बेटे सनी ने कहा, महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी से भी संतुष्ट नहीं, राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन। बुजुर्ग को मार दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये खत्म होना चाहिए। ये टोटली खत्म होने के लिए प्रेसिडेंट रूल बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में। पिटाई में सभी गिरफ्तार आरोपियों को तुरंत मिल गई जमानत, कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस के चलते दी गई जमानत। महाराष्ट्र में उद्धव राज में बेलगाम शिवसेना कार्यकर्ता, कांदिवली में कल रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पीटा था, 6 शिवसेना वर्कर हुए थे गिरफ्तार। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पीटने पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, सख्त सजा मिले, ये घटना शिवसेना के विनाश की बनेगी वजह। कंगना के मुंबई को पीओके जैसा बताने पर सामना में पलटवार लिखा, बाला साहब कहते थे राष्ट्रीय एकता का हर बार महाराष्ट्र के ही मामले में क्यों। मुंबई को लेकर टिप्पणियों पर चुप्पी को लेकर भी उठाए सवाल, लिखा, मुंबई का हो रहा है चीरहरण हो रहा था और सब चुप बैठे थे। कंगना के घर तोड़फोड़ को लेकर अयोध्या के साधु संत खफा, उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देने का किया ऐलान। हम अयोध्या से आह्वान करते हैं कि साधु संत और हिंदू जनमानस एकत्रित होकर एक साथ एक स्वर में अगर शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना को अपनी मां के तीखे तेवर पर कंगना खुश, लिखा, इस चंडी रूप से शिवसेना का पता नहीं पर मुझे लगता है डर। कंगना की मां ने बेटी के घर तोड़फोड़ को लेकर जताई थी तीखी प्रतिक्रिया, समर्थन पर बीजेपी की तारीफ की थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है। अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के पुराने बयान पर कार्रवाई के आदेश, लेकिन अब अध्ययन ने इस मामले से किया किनारा। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनावत को घेरने की तैयारी की। Hard, I get up each day, I work hard. Please don't drag my name. क्या रीजन है इसका, मेरा नाम को यहाँ पर ड्रैग करने का? आई डोंट नो। उद्धव ठाकरे पर कंगना का एक और प्रहार, कहा, बाला साहब को था डर, एक दिन गठबंधन पर कांग्रेस बन जाएगी शिवसेना। शरद पवार ने कंगना पर कार्रवाई से उद्धव सरकार को बरी किया, कहा, बीएमसी का है मामला, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। कंगना ने किया ट्वीट, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, लेकिन अंत में जीत भक्ति की हुई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बयान से शिवसेना की बड़ी टेंशन, बुलडोजर चलाने की आलोचना की। दफ्तर के बाद कंगना का खार वाला घर अब बीएमसी के निशाने पर, डिमोलिशन पर स्टे हटाने की अर्जी डाली। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा, महाराष्ट्र में रह रहे बिहारियों को लेकर फिक्र, सभी उत्तर भारतीयों को बनाया जा रहा है निशाना। ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि नॉर्थ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई तेज, ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर छापेमारी। मुंबई और गोवा में छापे, सूत्रों के अनुसार अनुज केशवानी के खुलासे पर छापे। रिया से पूछताछ में आया था कैजान का नाम, गिरफ्तारी के बाद कैजान ने लिया था अनुज केशवानी का नाम। समीर वानखेड़े कर रहे हैं एनसीबी की इस ऑपरेशन की अगुवाई, मुंबई में कई ठिकानों पर पहुंची है टीम। एनसीबी की पूछताछ में रिया का सनसनीखेज खुलासा, सुशांत की पार्टी में ड्रग्स लेते थे बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, सूत्रों की खबर। सेशंस कोर्ट से नहीं मिली रिया को जमानत, 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं रिया के वकील, शनिवार रविवार बंद रहेगी अदालत। रिया के भाई शौविक की भी जमानत अर्जी हुई खारिज, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जाद बासित परिहार को भी नहीं मिली बेल। ड्रग्स केस में रिया और शौविक की और बढ़ गई मुसीबत, लॉकडाउन में सुशांत के घर से
कुरियर के जरिए रिया के घर भेजा गया था आधा किलो बट्स। एनसीबी के सामने रिया का 20 पन्नों वाला बयान, कहा लोनावाला फार्म हाउस में होती थी ड्रग्स वाली पार्टियां। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, सीट शेयरिंग पर जेपी नड्डा ने पटना में कहा नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव। बिहार बीजेपी के दफ्तर के बाहर भारी भीड़, टिकट के उम्मीदवार भी बायोडाटा लेकर पहुंचे। जेपी नड्डा ने किया आत्म भारत बिहार अभियान का उद्घाटन, प्रचार के लिए बीजेपी की खास रणनीति। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के घर पर नीतीश कुमार से मुलाकात की, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। बिहार में बीजेपी की चुनाव समिति के साथ माथापच्ची करेंगे नड्डा, कोर कमेटी की भी होगी बैठक। बिहार पहुंचकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने थपथपाई नीतीश सरकार की पीठ, कहा लालू राज से काफी बेहतर है राज्य की स्थिति। देवेंद्र फडणवीस ने पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, सुशांत और कंगना के मुद्दे पर उद्धव सरकार पर साधा निशाना। बिहार चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत, दरभंगा पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नवंबर तक दरभंगा से उड़ेगी पहली उड़ान। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान, बिहार में विकास मुद्दा होगा, सुशांत या कंगना नहीं। ये चुनाव का मुद्दा केवल विकास होगा, सुशांत राजपूत या कंगना रनौत ये मुद्दा नहीं होगा। चीन ने 5 अफवाह भारतीयों को किया रिहा, सीमा विवाद में पीएलए ने बनाया हफ्ते भर पहले बंधक। भारतीय सेना ने किबुतु बॉर्डर पर वाचा में भारतीयों को वापस लिया, कोरोना गाइडलाइंस के तहत सभी को 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। लापता युवकों के छोड़े जाने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली, आज तक से बातचीत में जताई खुशी। एलएसी पर चीन के साथ बढ़ता जा रहा है मौजूदा तनाव, पीएम मोदी एनएसए अजीत डोभाल के बीच बैठक। चीन से टकराव के बीच दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत और एनएसए और तीनों सेना प्रमुखों से बात की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन, 2.25 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत दिए गए घर पाने वाले कुछ लोगों से पीएम ने खुद की सीधी बात, लोगों से घर मिलने पर पूछा, लोगों ने कहा बहुत खुश। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। हेट कंटेंट को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, विधानसभा की समिति ने फेसबुक अधिकारियों को दिया नोटिस। अरुणाचल में लैंडस्लाइड से कई इलाकों में बुरा हाल, ट्रैफिक पर पड़ा बुरा असर। हमारे देश में कोरोना का कहर और कोहराम जारी, 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा नए केस आए। 24 घंटों में कोरोना से 1200 से ज्यादा लोगों की मौत, कोरोना से अब तक 77,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। हमारे देश में कोरोना का आंकड़ा 46 लाख के पार, 36 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। 9.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, कोरोना पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। राजस्थान में 1660 नए मामले, 321 अकेले जयपुर से। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा नए मामले, 10 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1300 से ज्यादा नए मामले, 1,53,000 के पार आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 7,000 नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटे में सामने आए 4,266 केस। कोरोना पर भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन पर अच्छी खबर, बंदरों पर चल रहा है इसका प्रयोग जो हुआ सफल। कांग्रेस में सोनिया गांधी ने किया बड़ा बदलाव, चिट्ठी प्रकरण के बाद महासचिव पद से हटाए गए गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई महासचिव भी हटा दिए गए। सोनिया गांधी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 9 महासचिव और 17 प्रभारी तय किए। प्रियंका गांधी को पूरी तौर पर सौंपी गई यूपी की कमान। कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला का बढ़ा कद, महासचिवों को मिली जिम्मेदारी, साथ ही कर्नाटक के प्रभारी भी नियुक्त। मुगलवास में हरीश रावत, ओमान चांडी, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल भी महासचिव बनाए गए। महासचिव बनाए गए जितेंद्र सिंह का अलवर में स्वागत, आतिशबाजी भी की गई।
दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी मेट्रो शुरू कर दी गई। दिल्ली की सभी मेट्रो लाइंस पर मेट्रो ऑपरेशन शुरू। आज से रेलवे ने शुरू की 40 नए स्पेशल ट्रेन। अनलॉक 4 के तहत किया गया है ऐलान। दिल्ली में पेट्रोल डीजल सस्ता। पेट्रोल 13 पैसे, डीजल 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। खगड़िया में पुलिस पर लोगों का हमला। दारोगा को दौड़ा कर पीटा। जमीन विवाद में एक गुट का पक्ष लेने का आरोप। कौशाम्बी में शराब की दुकान पर एक युवक को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। खुली बोतल नहीं लेने पर विवाद, केस दर्ज। नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली, बाकी 3 हुए फरार। बिजनौर में गड़े अवैध हथियारों की फैक्ट्री। हिस्ट्री शीटर बदमाश बना रहा था हथियार। बागपत में पकड़े गए 2 नकली किन्नर। असली किन्नरों ने पकड़कर चप्पलों से पीटा। चेन्नई में दर्दनाक हादसा। वाटर टैंकर ने 5 साल के बच्चे को कुचल दिया। सीतापुर में तंत्र साधना में जुटे रिटायर्ड टीचर की हत्या। कोतवाली के करीब वारदात। कौशाम्बी की दुकान पर एक युवक को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। प्रयागराज में बाहुबलियों पर कसा शिकंजा। अतीक अहमद के बाद अब ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों की कुर्की के आदेश। कन्नौज के अस्पताल में जमकर हंगामा। मेडिकल स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप। लड़के की जगह लड़की देने का लगा आरोप। गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में अवैध तौर पर चल रहे हुक्का बार पर छापा। पुलिस ने 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 11 में चोरों ने दिन दहाड़े कार में चोरी की। 3 लैपटॉप, मोबाइल और कैश लेकर फरार हुए। कानपुर में एक परिवार ने लगाया लव जिहाद का आरोप। एक युवक के साथ घर से भागी लड़की। कानपुर में ऑनलाइन सट्टे का खुलासा। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 6 गिरफ्तार। 94 लाख रुपए कैश भी बरामद। कानपुर में सट्टेबाजी में गिरफ्तार लोगों में विकास दुबई के खजांची जय वाजपेयी का साथी भी शामिल। 27,000 रुपए नकली करेंसी भी बरामद। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक का बरपा कहर। 3 लोगों की मौत। ट्रक ने पहले एक बाइक सवार को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह को दबोचा। 2 हिरणों की हत्या का आरोप। अलीगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर डाका। 40 लाख के गहने, 50,000 रुपए कैश लूट कर फरार बदमाश। ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाशों ने पहले मुंह पर मास्क लगाया, हाथों को सैनिटाइज किया, इसके बाद निकाले हथियार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखीमपुर खीरी में गांव में मगरमच्छ घुसने पर युवकों ने पकड़ा। बाद में मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर गांव में की नुमाइश। मगरमच्छ पकड़े जाने की सूचना पर गांव में पहुंची वन विभाग की टीम। गांव वालों ने 50,000 रुपए की मांग की, बाद में सुलझा विवाद। बीजापुर में नक्सलियों का टूटा कहर। वन विभाग के एक ऑफिसर की हत्या। प्रयागराज की प्रतिभा मिश्रा बनी डिप्टी कलेक्टर। पीसीएस 2018 के परिणाम में प्रतिभा की इस बार 21वीं रैंकिंग आई थी। सांबा में भूस्खलन में घायल हुए एसएचओ राजेश जसरूटिया। भूस्खलन की चपेट में आ गई थी गाड़ी। गोंडा में 6 और 7 साल की 2 सगी बहनों से एक युवक ने किया रेप और हुआ फरार। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल से हथियारों के साथ गिरफ्तार 2 संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। सूरत में सालों से हीरा कारोबारियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जयसुख भाई ने की आत्महत्या, उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।